हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हमने बेलन के बारे में पढ़ लिया है। बेलन के बारे में हमने अब तक ये पढ़ा है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। ये हम लोग अब तक की क्लासों में सीखा है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, बेलन के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को करने के बाद हमें क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है शंकु। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि बेलन में जो क्वेश्चन और भी होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग सीखते हैं। सबसे आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, I want to know from this stuff. Go in and school. क्वेश्चन नंबर 1 में ये दे रखा है, After they get that one anything, but it's like 18. एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, Not on the bus that's we don't. आधार का व्यास दे रखा है। आधार का व्यास क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखा है। 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन बताइए, इसका आयतन बताइए। You can copy. Yeah. अब तक हमने ये सीखा था कि बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, उसी का आज हम लोग क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसमें क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन में ये हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। जब भी हमसे बेलन का आयतन पूछा जाए तो बेलन के आयतन में क्या देखते थे, बेलन के आयतन में दो क्या होते हैं, वृत्त होते हैं, जिसमें क्या होता है, उनका रेडियस दिया होता है, उनका त्रिज्या दिया रहता है, आर दिया रहता है। अब बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसके आधार में क्या होता है, बेलन के दोनों सिरों पर क्या होता है, बेलन के दोनों सिरों पर आपका होता है वृत्त। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू हम लोग एच से मल्टीप्लाई, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, बेलन का आयतन निकल के आता है। ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉर्मूले का रिवीजन था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है, व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास बराबर क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है यहाँ पे हमें 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ऊंचाई बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है। व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, हमें सबसे पहले इसको समझना होगा। उसके बाद हमें क्या है, यहाँ से त्रिज्या पता चलेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो वृत्त होता है, ये जो वृत्त है, जो वृत्त में क्या है, एक त्रिज्या होता है। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से सरफेस के, वृत्त के केंद्र से इसके सरफेस के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ अगर हम लोग बिंदु का कोई बिंदु सेंटर ले लेते हैं, इसका वृत्त का केंद्र हो गया, ये क्या कहेगा आपका,
ये आपका कहलाता है आर, मतलब क्या हो गया, ये इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और व्यास क्या होता है, व्यास का मतलब ये होता है जब पूरा एक सरफेस से दूसरे सरफेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है डायमीटर। डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डी से, इसलिए व्यास को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी से हम लोग। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए व्यास क्या होता है, व्यास ये होता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस के वृत्त के सरफेसों के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पे अगर कोई बिंदु हो, अब वृत्त के किसी और सरफेस पे कोई बिंदु हो, तो उसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। ये अगर त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको डायमीटर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डायमीटर डी से, डायमीटर डी से। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, जो डायमीटर या व्यास बराबर क्या हो जाता है, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या हो जाता है। यहाँ से डायमीटर बराबर क्या हो जाता है, डायमीटर आप लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर प्लस ये आर, दोनों आर जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2r बन जाएंगे। तो डायमीटर बराबर क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। डायमीटर को एक बार और बताते हैं, व्यास कहा जाता है, यही व्यास दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से क्या है, r बराबर क्या हो जाता है, r बराबर हो जाता है त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है, डायमीटर का आधा, मतलब क्या है, व्यास का आधा। r बराबर क्या हो जाता है, डायमीटर का आधा, व्यास का आधा। यहाँ हमें व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ से हम त्रिज्या r कैसे निकालेंगे, त्रिज्या r निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग व्यास का आधा कर देंगे। त्रिज्या r कैसे निकालेंगे, त्रिज्या r निकालेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। यहाँ 12 सेंटीमीटर है, इसका आधा कितना होता है, 6 सेंटीमीटर होता है। इसका आधा कितना होता है, 6 सेंटीमीटर होता है। इसका आधा होता है 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से क्या है, 2 डाटा होते हैं, हमें क्या होता है, वेलन क्या आयतन निकालने में हमें 2 डाटा होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या है, दोनों डाटा हमें पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया और त्रिज्या पता चल गया। अब हम लोग आते हैं बेलन के आयतन में क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h होता है। अब क्या करना है, हमें सब डाट इसमें वैल्यू पुट कर देना है, सब वैल्यू पुट कर देना है। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है आपका 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6। और ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई आपका दे रखा है 7। ऊंचाई कितना दे रखा है, 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना होता है, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 6 इंटू 6, 22 इंटू 6 इंटू 6। अगर आप लोग क्या करेंगे, इसको 36 बना देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या करना है, हमें ये देखना है, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, कितना हो गया, 132 हो गया। कितना हो गया, 132 हो गया। इंटू क्या, एक 6 बचा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें। इसको मैं कैसे क्या किया, यहाँ पे अगर आप लोग 36 कर देंगे तो 36 को 22 से गुणा करने में थोड़ा कैलकुलेशन टाइम टेकन हो जाता है। तो क्या करना है, 6 को हमें पता है आसानी से गुणा कर सकते हैं 22 में। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 132 हो गया। अब क्या करना है, अगर कोई भी संख्या को एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आसानी से हम लोग गुणा कर सकते हैं। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 6 18 19 का 9 हासिल 1, 6 का 6 1 7, कितना आ गया आपका, 792 आ गया। कितना आ गया, 792। ये ही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या हो गया, यहाँ से आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आयतन आपका निकल गया। एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या है और आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब हम लोग आते हैं इसमें, ये हम लोग क्या सीखा है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, ये अब तक बता दिया मैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये था कि व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमें सीखना था। तो मैं बताया आपको, अगर यहाँ पे अगर आप कोई वृत्त लेते हैं जिसका त्रिज्या r दिया होता है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है किसी भी सरफेस से बीच की दूरी को क्या कहता है, व्यास कहता है। दो वृत्त, किसी भी वृत्त पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहता है, व्यास कहते हैं। यहाँ से मैं कोई दूरी ले लिया, यहाँ से कोई दूरी, यहाँ कहीं से भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे अगर त्रिज्या r है, ये त्रिज्या अगर r हो जाएगी तो क्या हो गया, 2 डायमीटर को क्या कहते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर को व्यास कहा जाता है, डायमीटर बराबर 2r हो गया। यहाँ से आपका रेडियस कितना निकल गया है, त्रिज्या निकल गया d/2। इसका मतलब क्या हुआ, जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे व्यास कितना दे रखा था, 12 सेंटीमीटर दे रखा था। तो यहाँ से हमें त्रिज्या पता चल गया 6 सेंटीमीटर। सब वैल्यू को क्या किया हमने, फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसको कैलकुलेशन को कर दिया, जिससे क्या है आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2
No, what's the in this one? I mean, I just need the non green that. क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, यदि किसी 3 मीटर व्यास का किसी 3 मीटर व्यास का 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, 14 मीटर गहरा कुआं, 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन, 30 रुपये प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे? दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे? कितने रुपए खर्च होंगे? यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ से ये हमसे पूछ रहा है 3 मीटर व्यास का कोई गहरा कुआं है और जिसकी गहराई कितना दे रखा है? 14 मीटर दे रखा है। गहराई और ऊंचाई को हम लोग रिलेट करेंगे और व्यास को हमें पता ही है। व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है वो डायमीटर का डबल होता है, या त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी हो जाती है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। अगर यहाँ पे देखो क्या है, किसी 3 मीटर व्यास का गहरा कुआं 14 मीटर गहरा, ये हो गया आपका कुआं जिसकी गहराई कितना है? 14 मीटर है। आप इसको ऊंचाई से कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो सिंबल डी बना सकते हैं। डिप्थ मतलब डेप्थ का मतलब हो जाता है गहराई। ये कितना दे रखा है आपका? 14 मीटर दे रखा है। जब गहरा कुआं खोदते हैं तो क्या है, दोनों के ऊपर ही क्या होता है? एक वृत्त बनता है। वृत्त बनता है मतलब जितना ऊपर एक सर्किल बनेगा नीचे भी उतना ही सर्किल बनेगा। मतलब ये क्या हो गया? सेम बेलन के आकार का हो गया। ये कैसा हो गया? सेम बेलन के आकार का हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। व्यास का मतलब क्या है? पूरी दूरी दे रखा है 3 मीटर। व्यास का मतलब क्या हो गया? पूरी दूरी दे रखा है 3 मीटर। अब यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे। क्या होता है? यहाँ से एच दिया हुआ है 14 मीटर, 14 मीटर दिया हुआ है। एच मतलब गहराई ले सकते हैं या तो डेप्थ ले सकते हैं। यहाँ पे डेप्थ ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लेंगे? डेप्थ ले लेंगे, गहराई। यहाँ भी क्या लेंगे? डेप्थ ले लेंगे, गहराई। ये क्या होगा? अगर आपका सरफेस हो गया, सरफेस से कितना है? 14 मीटर गहरा है, 3 मीटर व्यास है इसका। व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है आपका 3 मीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आपका होता है व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो ये हो जाएगा 3/2। और डी को हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गहराई दिया हुआ है। अगर ऊंचाई दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एच लेते हैं। या इसी वजह से हमको क्या करते हैं? डेप्थ लेते हैं। डेप्थ हुआ मतलब क्या हो जाएगा? गहराई हो जाएगी। अगर चाहे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गहराई दे रखा है। गहराई को हमें क्या करना है? एच से रिलेट करना है, मतलब ऊंचाई से रिलेट करना है। गहराई और ऊंचाई को रिलेट करना है। अब हमें ये नहीं पता होता है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के आयतन हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है 30 रुपये प्रति घन। यहाँ पे क्या दे रखा है? रुपीज पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? रुपीज पर मीटर क्यूब का मतलब हो गया प्रति घन में कितना रुपए यहाँ पे यूज किया जा रहा है एक कुएं को खोदने के लिए। 30 रुपये प्रति घन मीटर क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ये निकालना है कि बेलन का आयतन क्या है। अगर हमें आयतन मीटर क्यूब में पता चल गया तो उसको ये इतना रुपए जो दे रखा है 30 रुपये, इस रुपए से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें कुएं का खर्च जो हुआ है खोदने में वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ से बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या है? r तो है ही, और r की जगह पे यहाँ पे क्या है? h के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? डेप्थ गहराई के यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? गहराई के यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। अब सारा का सारा वैल्यू क्या करना है? पुट करना है। यहाँ से क्या है? 22/7
22/7। आर का मतलब क्या होगा 3/2, तो 3/2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो इसको क्या करेंगे 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। और कितना दे रखा है डेप्थ गहराई कितना दे रखा है 14 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वैल्यू कट जाए उसको काटना है। यहाँ क्या करना है 7 गुना का 14, 7 को आपस में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 14 आया, ये 14 आपस में 14 से कट गया। और फिर क्या बचा 22 को हम लोग 2 से काटेंगे कितना बचेगा 11 बचेगा। ये अब कितना आएगा 3 3 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99 मीटर क्यूब। कितना आया यहाँ से हमें वॉल्यूम निकल के आया, इसका आयतन कितना निकल के आया बेलन का 99 मीटर क्यूब। यहाँ से हमें पता चल गया कि आयतन कितना है। अगर यहाँ से आपको दे रखा है 1 मीटर यहाँ से दे रखा है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, मतलब ये हो गया घन मीटर क्यूब या मीटर क्यूब का मतलब ये हो गया 1 मीटर क्यूब को खोदने में कितना रुपए लग रहा है, कुएं को 30 रुपए लग रहा है। तो हमें 99 मीटर क्यूब को खोदने में कितना रुपए टोटल खर्च हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कुल खर्च, यहाँ से कुल खर्च कैसे निकालेंगे, कुल खर्च आपका कैसे निकलेगा, कुल खर्च यहाँ से ये निकल गया जितना आयतन दिया है उसको आप लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 99 इंटू 30 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज आपका लग जाएगा, रुपए लग जाएगा। 3 और 27 के साथ हासिल 2, 3 और 27 से 2 कितना होता है 29। यहाँ से कितना निकल के आया 2970, मतलब 2970 रुपये निकल के आया। एक बार और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं जिससे क्या है आपको ये थोड़ा समझ में और आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है, यहाँ पे 3 मीटर व्यास दिया हुआ है। तो मैं बताया यहाँ पे ये जो कुआं होता है बिल्कुल क्या होता है बेलन के साइज का होता है। तो बेलन का साइज यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे केवल डिफरेंस ये होता है बेलन में ऊंचाई दिया रहता है, यहाँ पे क्या गहराई दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है। तो हमें क्या है डेप्थ कितना दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ 14 मीटर दिया हुआ, तो 14 मीटर हमने लिख दिया, व्यास लिख दिया 3 मीटर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे गहराई लिख दिया। व्यास मैं बताया था आपको, व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास यहाँ पे 3 मीटर दे रखा था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3/2। यहाँ पे 1.5 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि क्या है चीजें दशमलव में आना चालू हो जाएंगे, जिससे क्या है कैलकुलेशन और आपका टफ होना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया 3/2 रख दिया। और सिंपल बेलन का जो फॉर्मूला होता है आयतन निकालने का, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, πr² हो गया। वहां पे हमें क्या करना होता है, अगर बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन में हम लोग ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे हमें कुएं का आयतन निकालना है। क्या निकालना है कुएं का आयतन, कुएं का आयतन हम लोग क्या निकाले πr² इंटू गहराई से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या निकल के है कुएं का आयतन निकल के है। सारा वैल्यू पुट कर दिया। पाई का मतलब क्या होता है 22/7 और त्रिज्या जो है कितना दे रखा है 3/2 रखा है। तो 3/2 का मतलब हो गया आपस में इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 इंटू 3/2 कर दिए। और क्या किए फिर जो व्यास दे रखा था, गहराई दे रखी थी, व्यास नहीं गहराई दे रखा था, उससे हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको कट करने के लिए मैंने क्या किया 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 14 हो गया। 14 को 14 से आपस में कट कर दिए। फिर क्या है 22 को क्या किया 2 से कट कर दिया, कितनी बार में कटा 11 बार में। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना आया 9 आया। 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99 मीटर क्यूब आ गया। यहाँ से क्या कुएं का आयतन हमें पता चल गया कितना दे रखा है, कुएं का आयतन हमने यहाँ से निकाला 99 मीटर क्यूब। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे इतना रुपए प्रति मीटर क्यूब। अब यहीं से क्या है सवाल थोड़ा अलग होना शुरू हो गया है। यहाँ से हमें अब तक क्या निकालना होता था, हमें अब तक निकालना होता था किसी भी चीज का आयतन निकालना होता, बेलन का आयतन, कुएं का आयतन, कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या है 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब का मतलब ये हो गया 1 मीटर क्यूब में आपको 30 रुपए क्या करना हो खर्च करना पड़ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया 1 मीटर क्यूब के आयतन को खोदने के लिए 30 रुपए का खर्च करना पड़ रहा है। तो टोटल हमारा आयतन कितना था, कुएं का 99 था, तो 99 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया आपका 2970 आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। का व्यास 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर व लंबाई 1
लंबाई 2 मीटर, लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए बताइए कि 50 चक्कर लगाने में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। 50 चक्कर लगाने में 50 चक्कर लगाने में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। कितना वर्ग मीटर चलेगा। यहाँ पे क्या है, रोलर के बारे में पूछा जा रहा है। रोलर भी क्या होता है, बेलन के टाइप का होता है, सिलिंड्रिकल होता है रोलर भी। यहाँ दे रखा है बेलन का व्यास दे रखा है, तो व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो व्यास दे रखा है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, व्यास बराबर कितना दे रखा है, व्यास बराबर दे रखा है 70 सेंटीमीटर, व्यास बराबर दे रखा है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, त्रिज्या कितना होता है, त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ 70 दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ दे रखा है लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई इसलिए है क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, रोलर का यूज जो किया जाता है वो सड़कों को बराबर करने में किया जाता है, तो इसी वजह से उसका लेंथ लिया जाता है। उसमें ना गहराई है ना ऊंचाई है। लेंथ का मतलब वही हो गया, ऊंचाई से आप क्या बनाएंगे, उसका रिलेशन बनाएंगे, ऊंचाई से इसका रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है। तो जहां जहां पे एच का यूज किया जाएगा वहां वहां पे क्या करेंगे, लंबाई का यूज करेंगे। क्या करेंगे, लंबाई का यूज करेंगे। लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है 2 मीटर, लंबाई दे रखा है 2 मीटर। तो 50 चक्कर लगाने में कितने वर्ग मीटर चलेगा। यहाँ से ये है, ये आपका बेलन का लास्ट सवाल है। यहाँ पे बेलन का आयतन का नहीं सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे बेलन के जो पूछा जा रहा है किसी 50 चक्कर लगाने में कितना वर्ग मीटर चलेगा। मतलब क्या है, ये संपूर्ण क्षेत्रफल या बेलन का सरफेस से क्षेत्रफल से पृष्ठीय क्षेत्रफल से सवाल पूछा गया है। मतलब क्षेत्रफल से पूछा गया। वर्ग मीटर का मतलब ये हो गया, यहाँ पे वर्ग मीटर का मतलब ये हो गया, यहाँ से आपका पूछा जा रहा है कितना क्षेत्रफल निकल के आएगा। ये आयतन का सवाल नहीं है, ये क्या हो गया, ये कितना क्षेत्रफल चलेगा, ये एरिया से सवाल है। अब हम लोग आते हैं इस पे कि जो बेलन जो चलेगा वो क्या होगा, कितना सरफेस मतलब कितना क्षेत्रफल चलेगा। तो ये हमें वर्ग मीटर कैसे बताएंगे। तो यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, रोलर का या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। यहाँ से हमें क्या पता चला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि साइड के दोनों सिरों का यूज यहाँ पे नहीं होता है किसी सरफेस को बराबर करने में या रोलर को चलाने में। इसलिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो उसके बाहरी सतह होते हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। एच के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लंबाई का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, लंबाई एल। अब हम लोग आते हैं इनको सॉल्व करने में। इनको 2 का वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे वर्ग निकालने के लिए। और पाई का मतलब क्या हो गया, 22/7 और इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है तो 35 ले लेंगे। अब यहाँ के क्या करना है हमें, लंबाई क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है आपको,
और पूछ रहा है वर्ग मीटर में, तो हमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को हम सबसे पहले यहीं पे हमें बदलना है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में क्या निकल के आएगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/100 मीटर होगा। या तो इसको ऐसे भी कहते हैं 10 के पावर -2 मीटर। क्या कहते हैं, 10 के पावर -2 मीटर। यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे जो व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है। आपसे सवाल का जो आंसर पूछा जा रहा है वर्ग मीटर में पूछा जा रहा है, और इसकी लंबाई भी क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो जो सेंटीमीटर में डाटा होता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर में बदलते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, मीटर में बदलना होता है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकाला। 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1/100 सेंटीमीटर या 10 के पावर -2 सेंटीमीटर, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 1/100 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, 1/100 मीटर हो गया। ये भी मीटर में हमें पता चल गया। और लंबाई कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, ये भी मीटर हमें पता चल गया। तो ये क्या हो गया, एक चक्कर में यहाँ पे क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक चक्कर का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। तो टोटल 50 चक्कर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 चक्कर लगाने के लिए यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि 50 चक्कर लगाने में कितना मीटर, वर्ग मीटर का यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चलेगा। कितना वर्ग मीटर चलने के लिए क्या है, 50 मीटर का हमें यूज करना है। तो हमने क्या किया, एक चक्कर को लगाने में यहाँ पे हमने इस सवाल का यूज किया, एक चक्कर लगाने में। यहाँ पे क्या रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 2πrl। 2πrl का मतलब क्या हो गया, एक चक्कर को लगाने में, एक चक्कर को लगाने में हमने क्या किया, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब जो एक चक्कर चलेगा वही क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 चक्कर चलेगा तो भी हमें पता चलेगा कितना दूरी चला है, तभी पता चलेगा क्या है, कितना दूरी चला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक चक्कर का हम लोग निकाल देते हैं कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उससे लास्ट में क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा चक्कर चलने में कितना वर्ग मीटर चलेगा ये पता चल जाएगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब 7 5 35, ये 5 और 2 को आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। अब क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा है, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 5 हो गया। ये आपका कितना निकल गया है, 22/5 मीटर स्क्वायर निकल गया है। एक चक्कर, एक रोलर को एक चक्कर में चलने में कितना वर्ग मीटर का यूज हो रहा है, 22/5 मीटर स्क्वायर का यूज हो रहा है। अब यहाँ से सवाल में पूछा जा रहा है 50 मीटर चक्कर लगाने में कितना वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 50 मीटर, 50 चक्कर लगाने में, 50 चक्कर लगाने में, 50 चक्कर लगाने में, 50 चक्कर लगाने में रोलर द्वारा कितना दूरी या कितना वर्ग मीटर क्या है यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो यह क्या करना है, यहाँ पे एक चक्कर का हमें पता चल गया कितना क्षेत्रफल हो रहा है, या वर्ग मीटर कितना चल रहा है ये हमें पता चलेगा, 22/5। तो 50 चक्कर अगर पूछा जा रहा है तो क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 22/5 इंटू 50 हो गया। ये 5 से 50 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 100 बार में, 10 बार में जाएगा। अब ये यहाँ से कितना निकल गया, 22 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 मीटर स्क्वायर। 220 मीटर स्क्वायर, एक मतलब 50 चक्कर लगाने में इतना वर्ग मीटर चलेगा। अब पहले सबसे पहले बता दे एक बार, और इसको लास्ट सवाल है। अब क्या है, अब शंकु पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से क्या था, रोलर के बारे में दे रखा था, रोलर और बेलन और कुआं जो भी होता है सेम टाइप का होता है, बस यहाँ पे क्या है, अलग अलग टॉपिक, यहाँ पे क्या है, लंबाई का यूज किया जा रहा है, और कुएं में क्या हो रहा था, गहराई का यूज होता है, बेलन में क्या होता है, ऊंचाई का यूज होता है। यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर। तो व्यास जो होता है और त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यहाँ से व्यास त्रिज्या निकल गया। और लंबाई दे रखा है तो लंबाई को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो बेलन जो होता है
और रोलर के बीच में, जो रोलर अगर रोड पे चल रहा है तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज में नहीं आता है। उसका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो किसी सड़क को बराबर करने में यूज किया जाता है। तो हमने क्या किया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया 2πr इंटू एच की जगह यहाँ क्या करना है, लंबाई का यूज करना है, यहाँ पे l से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, सब वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये जो आपका व्यास निकल के आया या त्रिज्या निकल के आया, ये दे रखा है सेंटीमीटर में। अगर हमसे पूछा जा रहा है आंसर किसमें, मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर स्क्वायर या मीटर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मीटर ये भी दे रखा है, तो हमने यहाँ से क्या निकाला, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकाला 1/100 मीटर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/100 मीटर। अब क्या निकल गया, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना वर्ग मीटर चला है, ये हमें पता चल गया क्षेत्रफल का। अब हमें क्या 50 चक्कर के बारे में पूछा जा रहा था, हमें क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल यूज हो रहा है 50 चक्कर लगाने में रोलर के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।